तांडव हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिस्टम का तांडव है। ऐसा तांडव जिसने छीन लिया है जिंदा आदमी के जिंदा होने का गुरूर, जिसने छीन लिया है जिंदा आदमी का गुरूर। जिंदा आदमी कई कई बरस से सरकारी बाबुओं की चौखट पर माथा रगड़ते हुए ये कह रहा है कि साहेब मैं जिंदा हूं, मगर साहेब ने कागज पर लिख दिया है मृतक। इसीलिए मृतक बन चुके लोग अपने जिंदा होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, आपको लगेगा कि आदमी नहीं बल्कि इस देश का, प्रदेश का सिस्टम मर चुका है। फिल्म से बाहर आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, सिस्टम की सड़ांध को। कैसे भ्रष्टाचारी सिस्टम ने इस जिंदा आदमी के माथे पर लिख दिया है कि ये मर गया है। कागज में दिखाई दे रही कि श्याम बिहारी मर चुके हैं, तो हमारे पेंशन करके साल भर होगा, हम पेंशन नहीं पावा है। नहीं सरकार, इसकी झुर्रियों पर मत जाइए, मत जाइए इसकी पनीली आंखों पर, मत जाइए इसकी पीड़ा में डूबे हुए बयान पर, मत जाइए इसकी झोपड़ी पर, इसके इस घास फूस के बिस्तर पर। ये आदमी झूठा है, खालिस झूठा। क्योंकि जब साहेब ने कह दिया कि ये मर गया है, तो इसकी क्या बिसात कि ये खुद को जिंदा कहे। ये नाहक चरौरी कर रहा है कि ये जिंदा है। कई एप्लीकेशन दी है लेकिन सुनवाई हमारा नहीं हुआ। 50 से 86 साल की उम्र है, हम कुछ कर हो लगना है कि कहूँ मजदूरी धतूरी करके जीवे। साहब जिंदा है और हम कागज में मृत्यु घोषित कर दी, कागज में मृत्यु घोषित कर दी, हम जिंदा है। कागज पर मर चुके इस जिंदा आदमी का नाम श्याम बिहारी है। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा में पंडरी कृपाल ब्लॉक के मुंडेरवा कला गांव में रहते हैं। वृद्धावस्था पेंशन के जरिए ही इनका चूल्हा भी जलता था और पेट भी पलता था। लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस आदमी को 500 रुपए प्रतिमाह की दौलत मिल रही है, इसलिए सेक्रेटरी साहब ने कागज पर इसे मार दिया। हाँ हुजूर, मार दिया। 1500 पावत है तीसरे महीना 1500 पावत रह गए, तो अब मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है। क्यों? अब वही सेक्रेटरी जब हमें मृत्यु घोषित कर दें तो हमें कहाँ मिला था। एप्लीकेशन कई छोड़ दी लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। बुजुर्ग रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन भ्रष्टाचार की फांसी पर लटक चुके मुर्दा सिस्टम ने नहीं माना कि ये आदमी जिंदा है, क्योंकि कागज पर यह आदमी मर चुका था और मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है। इसीलिए ये अफसरों की चौखट पर माथा रगड़ता रहा और अपने मरने का इंतजार करता रहा। विकास भवन में देल, सरकार के यहाँ डीएम से देल, सबकी जगह जेल साहब, लेकिन कहूँ हमारी सुनवाई नहीं हुआ आज तक। आदमी कहता रहा कि पेट पालने का जरिया वही पेंशन ही तो है, हमको कागज पर जिंदा कर दो साहब, वरना मर ही जाएंगे। सिस्टम ने पहले ही मार दिया है, अब भूख मार देगी। अगर मैं जिंदा हो जाए, हमारे पेंशन हमें मिले तो भला हम 4 पैसा पावत तो भला जीत जाये, नहीं तो हम मर जा, जान हत्या हो जाये। आज तक संवाददाता ने इस बुजुर्ग की व्यथा सुनी तो जिला समाज कल्याण अधिकारी से सवाल किए। सवाल हुए तो कैमरे पर समाज का कल्याण करने वाले अधिकारी गिरगिट के माफिक रंग बदल गए। मृतक उस समय जो सत्यापन आया था, मृतक कर दिया गया था। मृतक होने के कारण उनका पेंशन रोक दिया गया था, परंतु उन्होंने कल हमें सीडीओ साहब के माध्यम से दिया पत्र कि मैं जीवित हूँ। तो उस दोषी जो है ग्राम पंचायत अधिकारी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उस लाभार्थी को जो पेंशन मिलना चाहिए था नहीं मिला, उसका भी भुगतान उसी के वेतन से किया जाएगा। तो अधिकारी जी, ये काम आपने पहले क्यों नहीं कर लिया? साल भर से क्या एक जिंदा आदमी के मरने का इंतजार कर रहे हैं? साल भर से इनको मिलने वाली पेंशन किसके खाते में जा रही है? वो सेक्रेटरी जिसने इतना बड़ा गुनाह किया, वो साल भर से जेल में क्यों नहीं है? बहरहाल अकेले गोंडा के श्याम बिहारी ही ऐसे शख्स नहीं है जिन्हें जीते जी सिस्टम ने मार दिया। ये मिर्जापुर में सदर तहसील के अमोई गांव के शख्स भोला है, लालगंज के रामपुर में रहते हैं। नहीं, अपनी फरियाद की तख्ती लेकर बैठे ये मिर्जापुर के भोला थे और गांव में रहते थे, क्योंकि 15 साल पहले ये मर चुके हैं। इन्हें भी सिस्टम ने मार डाला। मृत्यु खाए मतलब मर गया है। तो आप यहाँ पे आए क्या कहने के लिए कि हम जिंदा हैं? क्या कहने के लिए? हाँ सर, हम जिंदा है। मर जाने के बावजूद 15 साल से यहाँ वहाँ दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। ये डीएम दफ्तर के बाहर पोस्टर लेकर बैठे रहते हैं, मुनादी पीटते रहते हैं कि ये जिंदा हैं। अब कोई उनकी माने या सरकारी कागज की? अधिकारी से बहुत कहा लेकिन कोई सुनते नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही। 15 साल से हम दौड़ा है। और इस मरे हुए आदमी की दलील भी सुनिए। कहते हैं कि ये सब जायदाद का खेल है,
हमारे बाप के मरने के बाद 2 जने के नाव चढ़ गया भाई, दोनों भाई के। लेकिन एक बाद हमके मुँह आई क्या उनके नाव कई दिन जमे। 15 सालों से भोला भूत बने गांव में घूम रहे हैं। परिवार इनकी परछाई से भी दूर भागता है और अफसर अधिकारियों को तो ये दिखाई ही नहीं देते। जिंदा होते तब तो दिखते। वैसे हम लोग ने जो अपने स्तर पे जांच कराई है उसमें ये पता चला है कि इनके ज़मीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी, लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी योजित हुई। वहाँ से निर्णय होकर के फिर से तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे। सुना आपने, अब बताइए, एक आदमी अपनी जुबान से कह रहा है कि वो जिंदा है, मगर उसे साबित करने के लिए तहसील में मुकदमा चल रहा है। वो आदमी रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसकी ना सुन के कमेटी गठित कर दी जाती है। कमेटी बताएगी कि वो जिंदा है कि नहीं। अभी मामला विचाराधीन है। जब विचार होगा तब मालूम चलेगा कि भोला वाकई 15 साल पहले मर चुके थे या नहीं। बताइए, ऐसे सिस्टम के खिलाफ तांडव क्यों नहीं होता। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक।